हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोर्टफोलियो 247 जो कि हमारा सेकंड चैनल है। फर्स्ट आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। स्टॉक 247 है जहां पर मैं बेहतरीन सेलेक्टिव स्टॉक्स बताती हूँ, वो भी लेवल्स के साथ। एंड पोर्टफोलियो 247 स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है जो बिल्कुल फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। लेकिन जो नए हैं, जो हमारी फैमिली है, उनको तो पता है कि किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी बिगिनर है, जो भी नए हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू बिल्कुल फ्री में कराना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो 247 चैनल पर, तो सिंपली उन्हें स्टॉक 247 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वहां पर हमें टेक्स्ट करना है एंड वहीं पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगी जहां पर जो है आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए स्क्रीनशॉट सेंड करना है। लेकिन अभी बता दूं कि हमने 200 प्लस पोर्टफोलियो की बुकिंग कर ली है, जो कि मुझे लगता है कि मंथ से ज्यादा ही लग जाएगा करने में। तो आगे जो भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए सेंड करें तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने में 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 200 प्लस बुकिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्टफोलियो। लेकिन उससे पहले जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि यूट्यूब भी प्रमोट करता रहे। नया अकाउंट है, नया चैनल है, तो आप सब सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप भी पहुंचाओगे तो ही इसे भी सपोर्ट मिलेगा। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले जो भी नए हैं। एंड चलिए ये पोर्टफोलियो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पोर्टफोलियो है जो हमने पिक किया है, ये हमें भेजा है मिस्टर राजेश यादव ने, जिनकी एज 34 है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है राजेश यादव, एज 34 है, फ्रॉम रोहतक। इनका टारगेट है 25 गुना, वो भी 10 साल के लिए। पोर्टफोलियो का साइज है इनका 13.5 लैक्स, यानी कि 13,48,000 के आसपास इनका पोर्टफोलियो का साइज है। एंड ये अभी चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो जो है 25 गुना रिटर्न दे इनको अगले 10 सालों में, यानी कि इन्हें जो है 10 साल के लिए होल्ड करना है। तो चलिए मैं आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करके बताती हूँ कि कितना बेहतर है इनका पोर्टफोलियो। एंड क्या सच में 25x रिटर्न इनको मिल सकता है, 25 गुना टारगेट, या फिर कितना रिटर्न एक्चुअल में मिल सकता है, सभी चीजें बताऊंगी। कहाँ पर इन्होंने जो है पोर्टफोलियो बनाने में गड़बड़ी की है ये भी बताऊंगी, या फिर कितना बेहतर बनाया है, सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगी। कौन सा स्टॉक बेटर है, किसको होल्ड करके चल सकते हैं, किसको एग्जिट कर सकते हैं, किसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किसमें एडिंग करनी है, सभी चीजें जो है बेहतर तरीके से बताऊंगी। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जो कि कहीं पर भी आपको फ्री में तो कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज कर दूं। यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में जो है टोटल 29 स्टॉक्स हैं, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट 28 स्टॉक्स का ही आया है, तो इसलिए मैं 28 का ही यहाँ पर रिव्यू करने वाली हूँ। एंड इस 28 स्टॉक्स में जो है इनके पोर्टफोलियो में 11 स्मॉल कैप है, ठीक है, 8 मिड कैप है एंड 9 जो है लार्ज कैप है। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो मुझे बेटर लगा है। जहां तक कि 28 स्टॉक है तो ठीक है, देखिए 13 से 15 लाख के पोर्टफोलियो की अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप मैक्सिमम जो है 25 स्टॉक्स, बहुत ज्यादा 30 स्टॉक्स लेकर चल सकते हो। इनका भी रेंज सेम है, तो ये मुझे ठीक लगा है। एंड इस हिसाब से पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड करना जो है ये बेटर मतलब देखा जाता है कि कितना आपने बैलेंस्ड किया हुआ है। तो उसमें स्मॉल कैप भी हमारा होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में, मिड कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो जो है सेफ रहे। एंड थोड़ा रिस्क भी लिया जा सकता है, तो 1-2 पेनी स्टॉक को भी फोकस करके चला जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं। लेकिन इनके पोर्टफोलियो में जो है 11 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, 8 मिड कैप स्टॉक्स हैं एंड 9 जो है लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो यहाँ पर जो है स्टेबल है पोर्टफोलियो, इनका काफी स्टेबल है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस हिसाब से स्टेबिलिटी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से 25 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। मैं आगे रिव्यू करके आपको बताऊंगी स्टॉक्स के हिसाब से भी कि कितना है, लेकिन ये जो बैलेंस्ड है इससे 25 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है 10 साल में। अब ये देखिए, ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती है कि आपको 10 साल में आपका पैसा 10 गुना दे दे। ये ऑलरेडी 10-20 गुना होकर मल्टीबैगर होकर ही लार्ज कैप बनी है, तो ये सेफ्टी के साथ रिटर्न देती है। हर साल 10-15%, 20% मैक्सिमम होता है इनका, देन बेटर ही माना जाता है। वहीं पर मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 50% रिटर्न इनके लिए इनफ होता है। एंड वहीं स्मॉल कैप से ही जो है हम रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है स्मॉल कैप अगर आप ज्यादा रखते हो तो हम 10 गुना तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 साल में। इससे ज्यादा मिल जाता है ये तो उसकी क्वालिटी होगी स्टॉक्स की, लेकिन हम जो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलेंगे, हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं मान सकते हैं कि हमें 25 गुना मिलेगा तो जितना पैसा है उतना लगा दो, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अगर स्मॉल कैप ज्यादा हम रखते हैं तो 10 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो है, मेरे हिसाब से 5 से 8 गुना जो है रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो भी तभी जब एंट्री सही हो आपकी, टाइम से प्रॉफिट बुकिंग भी हो एंड टाइम से
उसमें जो है आप ऐड एक्यूमुलेट भी करो, टाइम से एग्जिट भी करो, किस स्टॉक से कब निकलना है ये पता होना चाहिए, किस स्टॉक से कब प्रॉफिट बुकिंग करना है ये पता होना चाहिए, किस स्टॉक में एडिंग करनी है ये पता होना चाहिए, किस स्टॉक के लिए कितने साल के लिए ही बस रखना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि अगर हर स्टॉक को 10 साल के लिए रख दिया जाए तो वो रिटर्न दे। हो सकता है कि आपको वो 5 साल में ही उसने अपना मैक्सिमम लेवल दिखा दिया हो, लेकिन फिर अगले 5 साल में वो फॉल ही होता रहे, तो फिर तो मिला तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब बुक करना है, निकलना कब है, एडिंग एक्यूमुलेटिंग किस में करनी है, कितना टारगेट है, क्या लेवल्स है, ये पता होना चाहिए और थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, पोर्टफोलियो इनका स्टेबल है, यहाँ से मुझे कोई दिक्कतें नहीं लगी है, बैलेंस्ड तरीके से इन्होंने बनाया है। अब रही बात 25 गुने रिटर्न की, तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितना स्मॉल कैप हो सकता था, कितना मिड कैप, कितना लार्ज कैप, ये एंड में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए कि 25 गुना रिटर्न पाने के लिए इनको क्या करना है, एंड इससे जो है एक्चुअली में स्टॉक्स देखकर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कितना रिटर्न इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर पेज पर फर्स्ट, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए इनका यहाँ पर पोर्टफोलियो का साइज आप देख सकते हो 13,47,000 यानी कि 13.5 लाख का पोर्टफोलियो है। 5,000 यहाँ पर ये प्रॉफिट में है, 0.42% का, लगभग जो है 0.5% का प्रॉफिट है इनको। अब चलिए थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, यहाँ पर इन्होंने लिया है 478 पर 2,60,26,000 के आसपास जो है इन्होंने यहाँ पर अमाउंट लगाया है, एंड अभी 6,000 की लॉस में। देखिए स्टॉक अच्छा है, 358 पर ट्रेड कर रही है, इसके साथ चला जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एवरेजिंग एडिंग एक्यूमुलेटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 55 क्वांटिटी है, फंड थोड़ा आपका ज्यादा बचता है, तो आप जो है 320 के नीचे थोड़ा बहुत इसमें ऐड करके चल सकते हो। इसको 100 क्वांटिटी जो है आप करके चल सकते हो इस स्टॉक में, तो बेटर होगा। उसके बाद कोई एडिंग एक्यूमुलेटिंग आप ना करो, ठीक है। स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। अमारा राजा बैटरी, यह 570 पर इन्होंने लिया है, एंड 577 चल रही है। देखिए मैं क्लियरली आपको बता दूं, इसके कंपैरिजन में जो है एक्साइड इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा बेटर मुझे लगती है। हो सकता है हमारा राजा बैटरी भी आपको होल्ड करके 10 साल में बेटर रिटर्न दे दे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जगह एक्साइड इंडस्ट्री ज्यादा बेटर हो सकता था, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर बेटर लगता है तो आप ले सकते हो, एंड आपने बहुत लो प्राइस पर भी इसको बाय नहीं किया है कि मैं इसको बोलूं कि आप आगे ज्यादा बड़ा टारगेट रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट मिलता है, देन एग्जिट करना बेटर होगा। 650 से 670 का टारगेट इनफ होगा इसके लिए। हाँ ईवी सेक्टर का जब ट्रेंड आएगा, ईवी सेक्टर बुलिश होंगे, उसी टाइम आपको एक्साइड एंड अमारा राजा बैटरी जो है बढ़ती हुई दिख सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं अस्त्राल लिमिटेड की। 1306 रुपए पर लिया है, बिल्कुल होल्ड करके चले, बेटर स्टॉक है, अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। यहाँ पर आपने 4 क्वांटिटी ली है, मैं कहूंगी पर्सनली कि आप जो है 10 से 20 क्वांटिटी इसमें ऐड करके चलो। इसके हर फॉलिंग में वैसे भी काफी लो प्राइस पर आपने बाई किया, तो यहाँ से भी एडिंग की जा सकती थी, लेकिन ये बोनस दिया है इसने 1:3 का, जिस वजह से ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन हो सकता है आगे फॉलिंग आपको इस हिसाब से देखने के मिले, इस शेयर प्राइस के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 10 से 20 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अस्त्राल काफी अच्छी कंपनी है, 10 साल में तो फिर से मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती है। तो कम से कम 10 से 20 क्वांटिटी तो आपको करनी चाहिए। 4-4 क्वांटिटी ही आप ऐड करो 5 बार, जब भी थोड़ा थोड़ा फॉल होता है, हर 100 पॉइंट की फॉलिंग पर, 50 पॉइंट की फॉलिंग पर, तो बेटर हो सकता है। अब चलिए आगे आ जाते हैं। बजाज फिनसर्व लिया इन्होंने 1280 रुपए के प्राइस पर, तो ये भी कुछ महंगा नहीं लिया इन्होंने, लेवल्स काफी बेटर लगे हैं मुझे। देखिए पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया भी बैलेंस तरीके से, एंड सभी स्टॉक्स के जो प्राइसेस है ये भी मुझे काफी एंट्री इनकी बेटर लगी है। देन रिटर्न आगे मैं देखती हूँ कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए बजाज फिनसर्व स्टॉक अच्छा है। अब मैं टारगेट आपको बता देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको 10 साल के लिए इस स्टॉक में रुकना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक है ये। यहाँ जो है फर्स्ट टारगेट आप 1450 का रखें, 1450 का लेवल टूटता है तो 1750 का टारगेट इनफ होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर से स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है, तो इस प्राइस पर फिर एंट्री ले सकते हो, यानी कि प्रॉफिट बुक करके सस्ते प्राइस पर खरीदना बेटर होगा बजाज फिनसर्व के लिए। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस। अब देखिए इन्होंने बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक कर लिया है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप इन दोनों में से सिर्फ किसी एक स्टॉक को ही आप पिक करते हो, देन बेटर होगा। और मुझे बजाज फिनसर्व के कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म एंड बेटर पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए बेटर लगता है। 5600 पर लिया है इन्होंने, काफी बेटर एंट्री है इनकी। मैं कहूंगी कि अगर 5400 या फिर 5200 पर भी अगर स्टॉक आपको मिलता है, देन आप एड एक्यूमुलेट करके चलो, अच्छा टारगेट मिल सकता है। इस स्टॉक से हम 7200 एंड 8000 का जो है टारगेट बिल्कुल रखकर चल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको जो है इतनी रिकवरी में टाइम लग सकता है, लेकिन आपका टारगेट भी बड़ा है, देन ओके है। लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी क्लियरली, अगर आपका टारगेट जो है 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का टारगेट है, तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होना चाहिए जिससे कि रिटर्न बेहतर मिल सके, एंड वो भी ग्रोथ स्टॉक।
जैसे कि ग्रोथ स्टॉक मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स होने चाहिए जो स्मॉल कैप हो, एंड इसके अलावा ईवी सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए जो स्मॉल कैप हो, रेलवे सेक्टर के स्टॉक होने चाहिए जो कि स्मॉल कैप हो, डिफेंस सेक्टर से भी स्टॉक आप पिक कर सकते हो, इनका फ्यूचर है, ठीक है, इस वजह से ये जो है बेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्होंने लिया है बर्जर पेंट, पेंटिंग सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखिए अभी पेंटिंग सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन में है, लेकिन 576 की एंट्री है जो कि काफी बेटर है, देन आप होल्ड करके बिल्कुल ही चल सकते हो। 800 से 900 का टारगेट बेटर होगा, प्रॉफिट बुक करके सस्ता। अब देखिए, अब आप सोचोगे कि सिर्फ 10 साल के लिए छोड़ दें, तो आपको मैं क्लियर कह दूं कि 25 गुना रिटर्न नहीं मिल सकता है। आगे आपको मैं और भी चीजें क्लियर करती हूँ, कैसे मिल सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट स्टॉक है इनका बीपीसीएल, जो कि लार्ज कैप कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 470 पर इन्होंने बाय किया है, 358 चल रहा है, इसमें इन्होंने लगभग जो है 1,00,000 रुपए 94,000 लगाया है। ठीक है, स्टॉक 200 क्वांटिटी है, एडिंग एक्यूमुलेटिंग के लिए स्टॉक बेटर है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है बीपीसीएल से, मैं क्लियर कह देती हूँ आपको। कैम्स काफी बेटर है, मेरा फेवरेट स्टॉक है, एंड एंट्री आपकी बहुत ही कमाल की है, 2165 की बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो क्वांटिटी, जहां पर आपको क्वांटिटी कम लेनी चाहिए वहां पर आपने ना थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लिया है, जहां पर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाकर लेनी चाहिए वहां पर आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। इस चीज को आप थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए और इसको आप बैलेंस करके चल सकते हो। क्वांटिटी कैम्स में थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी आपकी, क्योंकि एंट्री बहुत कमाल किया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 क्वांटिटी तो आप ले ही सकते थे, ठीक है। एंड उसके बाद 2000 के प्राइस पर अगर रेयर चांस मिलता है तो वहां आप क्या, खुद मैं भी खरीदना चाहूंगी इसको। तो यहाँ पर जो है आप 5 क्वांटिटी और ऐड करके चल सकते हैं, यानी कि 10 से 20 क्वांटिटी आप कैंप्स में भी कर सकते हो, देन बेटर होगा, एंड 10 साल में तो ये वाकई में कमाल कर सकती है। सीडीएसएल काफी बेटर सेलेक्टिव स्टॉक्स आपने पिक किया है, ये मुझे काफी बेटर लगा है। अब देखिए सीडीएसएल में क्वांटिटी इनकी बेटर है, 15 क्वांटिटी 1013 पर, ये प्राइसेस भी बेटर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी कि अगर स्टॉक 920 का लेवल टूटता है तो बिल्कुल एडिंग एक्यूमुलेटिंग के लिए तैयार रहे, एंड मैं कहूंगी कि आप 15 नहीं 20 क्वांटिटी वहां ऐड करके चल सकते हो, एंड 10 साल में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, काफी बेटर कंपनी है। लेकिन आगे जब भी प्रॉफिट मिले आपको, जैसे कि भी 1600 रुपए पर जाएगी, ठीक है, तो वहां पर आप जो कुछ क्वांटिटी आप प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो 40 to 50% तो आप निकाल ही लो वहां पर, ताकि फिर प्राइसेस प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइसेस फॉल होते हैं तो वहां पर आपको एडिंग एक्यूमुलेटिंग का फिर से 10 क्वांटिटी आप इसमें खरीद सको। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं तो रिटर्न बेटर मिल सकता है, आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, काफी बेटर है, 1860 के आसपास है, बहुत ही बेहतर एंट्री है, बिल्कुल ही 1650 1700 पर एडिंग एक्यूमुलेटिंग करके चलोगे आप तो अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। इनके सभी स्टॉक्स जो है सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, काफी बेहतर पिकिंग है इनकी, एंड इसके साथ ही काफी एंट्री भी बहुत ही बेहतर मुझे लगी है। इस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड आप सभी को सीखना चाहिए कि इस तरीके से ही पोर्टफोलियो जो है बैलेंस करते हैं, एंट्री कहाँ होनी चाहिए ये मायने रखता है। नेक्स्ट देखिए डीमार्ट, इन्होंने बहुत बेहतर लिया है, प्राइसेस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हालांकि ये प्रॉफिट में है, इसका मतलब कि 3200 के आसपास ही इन्होंने लिया है, 3300 के आसपास, देन ओके है, आप इसको होल्ड करके चले। फर्स्ट टारगेट आप 4000 का रख सकते हैं, 4000 का लेवल टूटे तो 4400 का यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना बेटर होगा, थोड़ा बहुत, निकलना नहीं है, थोड़ा बहुत। हैप्पीस्टमेंट बहुत ही बेटर है, आप इसके साथ जा सकते हो, होल्ड करो, एंड अभी 1000 पर एवरेज प्राइस है इनका, मैं कहूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा एड एक्यूमुलेट कर लीजिए, फायदे में रहेंगे आप। 70 क्वांटिटी है, 70,000 रुपए लगाया है, इसको आप कुछ नहीं तो 100 क्वांटिटी आप कर लो, मैं बिल्कुल एवरेजिंग पूरा नहीं करने के लिए कहूंगी, क्योंकि 70,000 रुपए आपको और लगाने पड़ेंगे। मैं सिंपली आपसे कहूंगी कि यहाँ पर 30 क्वांटिटी आप और ऐड करके इसको 100 कर लीजिए, प्राइसिंग भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, देन आपको कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करना है। एचडीएफसी एएमसी, देखिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन एमसी के दो स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बेटर है, किसी एक को ही आप रखो, या फिर आदित्य बिरला को या फिर एचडीएफसी एमसी को, थोड़ा सेफ्टी आप जाना चाहते हो तो एचडीएफसी एमसी के साथ आप जा सकते हो। 2000 के प्राइस पर है तो एडिंग एक्यूमुलेटिंग करना बेटर होगा, 1600 के प्राइस पर, 1600 से लेकर 1600 के 50 के प्राइस पर जो है यहाँ पर एडिंग एक्यूमुलेटिंग एचडीएफसी एमसी में बेटर होगी, एंड नॉर्मली टारगेट 2100 से लेकर 2400 का बेटर होगा, लेकिन आपका टारगेट 10 साल का है, देन आप होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ, मुझे इस स्टॉक से बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है, 550 के आसपास इन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि 600 से लेकर 650 के आसपास प्रॉफिट बुक करके आप निकलने के बारे में सोच सकते हो, बेटर होगा, और सस्ते मिले आगे फिर आप खरीद सकते हो।
चलिए IEX 160 पर लिया है, ठीक है, बहुत ऊपर नहीं है, 153 के ऊपर सस्टेन नहीं करिए, जिस दिन करेगी उस दिन अगला टारगेट इसका 165 एंड 175 देन 180 ही है, तो बेटर है। IEX अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर विजिबिलिटी है एंड आपको कुछ ज्यादा एडिंग एकोमोडेटिंग करने की भी यहाँ पर IEX में कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, 45 क्वांटिटी है, 1600 के रेंज पर लिया है इन्होंने एंड 71,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। देखिए स्टॉक काफी अच्छा है, मैं कहूंगी कि इस स्टॉक में आप SIP करके चलो, इन्फोसिस में बेटर रहेगा काफी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी स्टॉक इन्होंने पिक किया है, बेटर लगा है मुझे, AMC से भी है, फाइनेंस सेक्टर से भी है, FMCG से भी है, पावर सेक्टर भी है, यहाँ पर IT सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो वाकई में बहुत बेटर है। अभी तक मैंने 3-4 अभी रिव्यूज किए हैं मैंने, मुझे सबसे बेटर पोर्टफोलियो इनका लगा है एंड इन्फोसिस अच्छा स्टॉक है, बस एवरेजिंग आप करते रहो यहाँ पर, सॉरी एवरेजिंग नहीं, SIP आप करते रहो, बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनका IRB इन व्हाइट, 57 रुपीज पर इन्होंने लिया, 67 चल रहा है, 20 क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर प्राइसेस फॉल होता है, देखिए एवरेजिंग करने का एक मैं सही तरीका आपको बता देती हूँ। लोग ऊपर जाता है, मान लीजिए उन्होंने खरीदा है 50 रुपए पर, ठीक है, स्टॉक का प्राइस 100 गया, अब नीचे आता है 80, तो लोग एवरेजिंग करते हैं। नहीं, एवरेजिंग तभी करनी चाहिए जब वो आपके प्राइस से नीचे जाए, ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आपके प्राइस से जब तक नीचे नहीं, आपको एवरेजिंग नहीं करनी है, आपको सिंपली बस होल्ड करना है। एंड अगर आपका पैसा जैसे ही डबल होता है, 100 रुपए चला गया, तो आपको 30 से 40% उसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए एंड उसके बाद उसको होल्ड करना चाहिए। आप 60% छोड़ दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 100 से 80 आता है, देन वही पैसा जो आपने निकाला है 30 से 40%, उसको फिर आप ऐड कर सकते चल सकते हो, ये बेटर होता है। इस तरीके से एवरेजिंग एंड इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करके चलते हैं, तो जो रिटर्न हम 10 गुना एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपको 15 गुना दे सकती है। इस तरीके से जो है हम अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। अब देख लेते हैं इनका LIC, आई थिंक IPO के टाइम से लिया है इन्होंने, तो 730 पर है, 572 है। देखिए 10 साल का टारगेट है आपका, बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी प्रॉफिट मिले, आप मेरे हिसाब से आप निकल जाओ तो ही बेटर है LIC में। एंड अगर आपको कभी सस्ते प्राइस पर मिले तो एंट्री लेना बेटर होगा। अभी तो देखिए रिवर्स कर जाए आपके प्राइस पर, उतना ही काफी है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर, फाइनेंस सेक्टर आपने कुछ ज्यादा ही ले लिया है, इंश्योरेंस सेक्टर ज्यादा है, ये थोड़ा सा आप कम कर सकते हो इसको। लक्ष्मी केमिकल्स बेटर है, 311, ठीक है, 356 पर आपने लिया है, 240 के नीचे जाता है तो एवरेज करें, बेटर होगा। अगले 5 से 8 सालों में इस स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है। हालांकि अभी जो है ओवर प्राइस होने की वजह से कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्टॉक बेटर है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। मदरसन 77 पर आपने लिया है, 65 चल रहा है, आप इसको होल्ड करो, बेटर रिटर्न इसे एक्सपेक्टेड है। मुथूट फाइनेंस 1185 पर आपने लिया, 970 चल रहा है। देखिए मैं कहूंगी कि इस स्टॉक से आप एग्जिट करने के बारे में सोचो, मुझे बहुत बेटर जो है आगे इसका नहीं दिखता है कुछ भी, लेकिन ठीक है आपने ज्यादा पैसे नहीं लगाए हैं, देन आप चल सकते हो इसके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जगह पर आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी लाइक रेलवे सेक्टर से आप फोकस कर सकते हो यहाँ पर, देन बेटर होगा। Naukri.com इन्फोएज लिया इन्होंने 4200 पर, ठीक है, ये स्टॉक्स को भी होल्ड करके चला जा सकता है। SIP के लिए ऐसे स्टॉक जो है बेटर होते हैं। नेक्स्ट है ओलेक्ट्रागिन, 464 पर इन्होंने लिया है, ठीक है। अभी स्टॉक ने तो 700 प्लस का भी हाई दिखाया है एंड मैंने भी इस स्टॉक को 500 के आसपास ही, 400 के आसपास ही फोकस कराया था, उसके बाद तो बहुत ही बेटर रिटर्न दिया है। देखिए होल्ड करके चले, EV सेक्टर से बहुत ही कमाल की कंपनी है ये, लेकिन साथ में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना भी आना चाहिए। यानी यहाँ पर आपने इतने अच्छे प्राइस पर इस स्टॉक को बाय किया है, 460 पर, बहुत ही बेहतर एंट्री थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है 5 क्वांटिटी के बजाय आपको 10 से 20 क्वांटिटी लेना चाहिए था, तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहते। यहाँ पर थोड़ा सा आप चूक गए हो 5 क्वांटिटी लेकर, यहाँ पर आपको 10 से 20 क्वांटिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा स्टॉक है कि आपके खरीदे गए प्राइस से अगर गिरता भी तो एडिंग का जो अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए, क्योंकि इस स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कई बार मैंने भी इसको फोकस कराया है। तो आप देखिए अभी जो है 650 के आसपास, 700 के आसपास आप इसको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा करें, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिरता है, देन आप 5 क्वांटिटी और ऐड करो, 5 क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हो, इलेक्ट्रोगिन में ज्यादा बेटर है। प्रिंस पाइप, यहाँ पर आपने अस्त्राल भी लिया है, प्रिंस पाइप भी लिया है, तो दोनों में से कोई एक कंपनी को ही आपको रखना चाहिए, दोनों नहीं। लेकिन ठीक है ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 590 पर है, प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करो आप। लेकिन हाँ मैं कहूंगी कि जब भी ये रिवर्सल हो तब प्रिंस पाइप ज्यादा बेटर होगा, रिवर्सल में जब ये बुलिश हो तब लेने के लिए। लेकिन आपका टारगेट ही इतना बड़ा है कि ये तो बढ़ सकती है, ये भी अगर अस्त्राल के प्राइसेस पर ही चली जाती है 3000, तो पैसा 6 गुना आपको ये भी कर सकती है। तो ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं है तो इसके साथ चल सकते हैं।
नेक्स्ट रिलैक्सो 838 एंड 818, आपकी ये एंट्री भी बहुत ही बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पोर्टफोलियो में आपका एक स्टॉक जो है कैंपस एक्टिवेयर होना चाहिए था, जिससे कि हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये ओवर प्राइस्ड हो चुकी है, हाई वैल्यूएशन है, ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए चली जाएगी तो लोग इससे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना इनफ है इसके लिए। 1100 जिस दिन चलेगी बहुत ज्यादा रिटर्न दे देगी, एंड ये इसी रेंज में ये मूवमेंट करती रह जाएगी। लेकिन ये जो कैंपस है हाल फिलहाल में आई है, स्मॉल कैप स्टॉक है, करेक्शन में है ज्यादा से ज्यादा, अभी 300 रुपए के आसपास है, 330 के आसपास है, एंड अगर ये रिवर्स करके अपना 600 का ही टारगेट दे देती तो आपका पैसा दोगुना कर सकती है। एंड ये इसके प्राइस पर चली जाती है, ये 1100-1200 जो इसने बनाया है, तो आपका पैसा 4 गुना कर सकती है, एंड इसमें इतनी कैपेबिलिटीज है। हालांकि इस टाइम नहीं है, लेकिन 10 साल का टारगेट है, देन कैंपस मुझे लगता है बेटर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है राउट मोबाइल, इन्होंने लिया है 1279 पर, एंड 1340 चल रहा है। स्टॉक मुझे बेटर लगता है, आप इसके साथ होल्ड करके चल सकते हो, अच्छी कंपनी है। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर इतनी कम ली है आपने, 2 क्वांटिटी ली है बस, 5 क्वांटिटी तो आप रख ही सकते हो उसको, तो फॉल हो तो एड एक्यूमुलेट करने के बारे में आप सोचना बेटर है। विप्रो 380 पर बिल्कुल हाई प्राइस नहीं है, लेकिन मैं सच में कहूंगी कि विप्रो को आप होल्ड ना करें। हाँ, डिविडेंड के लिए आप ले सकते हो, बोनस देती है इसके लिए बेटर है, काफी टाइम से दे सकती है, पोर्टफोलियो स्टेबल करने के लिए बेटर है। लेकिन यहाँ पर मैं विप्रो की जगह पर आपको फोकस करा सकती हूँ, लाइक टेक महिंद्रा आप फोकस कर सकते हो, इसके जगह पर बिरला सॉफ्ट आप फोकस कर सकते हो। थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन हम रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाय विप्रो। प्रॉफिट मिलता है 420, 420 मैक्सिमम 470, तो आप प्रॉफिट लेकर निकलने के बारे में सोच सकते हो। यश बैंक, यस बैंक में आपको 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड 13 रुपए 50 पैसे पर आपने 50,000 क्वांटिटी ले ली है। ये स्टॉक जब गया था ऊपर, अभी यश बैंक रिवर्सल लिया था इसने, मैंने यश बैंक के बारे में बताया भी था कि 15 रुपए 40 पैसे का लेवल, पहले मैंने बताया था कि 17 रुपए 25 का लेवल टूटता है तो गिरेगा, एंड दूसरा मैंने बताया था कि 15 रुपए 40 पैसे का लेवल टूटता है तो गिरेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यश बैंक को यहाँ पर थोड़ा सा आपको रखना चाहिए। अगर स्टॉक रिवर्स करता है, 15 रुपए 17 रुपए जाता है, अभी इसके पहले और भी रिवर्सल दिखाया इसने, 20+ भी दिखाया था, तो मुझे लगता है कि आपको जो है इस स्टॉक से 50,000 जो आपने क्वांटिटी ली है, आई थिंक 40,000 लेकर आपको निकल जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका ट्रस्ट है तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 क्वांटिटी आप लेकर निकलो, यहाँ पर 10,000 इनफ होगा आपकी होल्डिंग के लिए, कि अगर जाता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिटर्न देना होगा इसको तो उतने पर भी आपको बेटर दे सकती है, एंड इस पैसे को किसी और स्टॉक में आप लगा सकते हो जो आपको जो है बेटर रिटर्न दे सके। तो इतना क्लियर है, मैंने अपना रिव्यू आपको बताया जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है। बाकी आप कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हर तरीके के स्टॉक मुझे बेटर लगे हैं। मुझे क्या कमी लगी है यहाँ पर, रेलवे सेक्टर यहाँ पर नहीं है, जिसका फ्यूचर काफी बेटर है। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो है उसको फोकस किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मुझे यहाँ पर एक चीज और कमी लगी है, डिफेंस सेक्टर नहीं है। तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आप सोच सकते हो। एंड ये जो आपका 25 गुना का टारगेट है, ये मुझे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका काफी स्टेबल है, स्ट्रांग है। तो मैं क्लियर कह दूं कि 5 से 8 गुना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉर्मली, अगर आप छोड़ देते हो तो। लेकिन चलिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 गुना भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप को फोकस करते हो, जो स्ट्रांग हो, हाई ग्रोथ हो, जिनका बिजनेस बेटर हो, तो उसको अगर आप जो है एंट्री प्राइस, सस्ते प्राइस पर करेक्शन में एंट्री लेकर ऊपर के प्राइस पर इसको आप प्रॉफिट बुक करते हो, पूरा नहीं, 40% 30% लाइक 50%, उसके बाद वो फिर फॉल होता है, प्रॉफिट बुक करके फिर फॉल, देन आप उसको फिर से खरीदते हो जिस प्राइस को आपने निकाला है, देन वो रिवर्स करती है। तो इस तरीके से ये 10 गुना के बजाय आप जो है 15 गुना मानकर चल सकते हो। तो इस तरीके से बैलेंस्ड करना बेटर होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मुझे बेटर लगी है, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, एंड बिल्कुल आप जा सकते हो। एंट्री भी बेटर है, एंड हर स्टॉक में एडिंग अकुमुलेटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि एंट्री आपकी बेटर है। जिसमें करना था मैंने आपको बता दिया, उनके लेवल्स भी बता दिए, एंड जिससे प्रॉफिट बुकिंग करना है मैंने उसके टारगेट्स भी आपको बता दिए, कौन सा 10 साल के लिए बेटर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपना मैनेज करते रहें। बेहतर लगा हो तो लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, एंड कमेंट भी कर दीजिए। कोई अगर कमी आपको लगती है कि नहीं इससे बेटर हो सकता था, तो ये भी सजेशन आप मुझे दे सकते हो कमेंट करके। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये चैनल भी मेरा बूस्टअप हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।